हेलो दोस्तों, आज हम सुनहरी मछली और तीन कुमार की कहानी सुनने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने आगे की कहानी सुनी है कि जैसे तीन राजकुमार का जन्म कैसे हुआ और राजकुमारी को 7 मुंह वाले अजगर से कैसे बचाया। वह वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यह भाग सुनने उससे पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको यह कहानी और भी ज्यादा रोचक और दिलचस्प लगेगी। पिछले वीडियो में हमने देखा कि राजकुमार एक महल को देखता है और वहां जाने की इच्छा प्रकट करता है और राजकुमारी वहां जाने से उसे मना कर देती है। आखिर क्या था उस राजमहल में, यह अब सुनते हैं। राजकुमारी ने कुमार को वहां न जाने की विनती की, किंतु होनहार बड़ा प्रबल होता है। राजकुमारी के लाख रोकने पर भी वह महल में न रुका। बाहर निकल अपने घोड़े पर सवार होकर कुत्ते को साथ ले कुमार उस महल की तरफ चल पड़ा और थोड़ी देर में महल के पास जा पहुंचा। महल का फाटक ढूंढने के लिए उसने उसकी परिक्रमा कर डाली, पर फाटक कहीं न दिखा। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक छोटी सी खिड़की जमीन से सटी हुई दिखाई दी। कुमार ने खिड़की से अंदर झांका तो क्या देखा कि एक बुढ़िया वहां बैठी हुई ऊँध रही है। कुमार को देखते ही बुढ़िया ने पूछा कि वह क्यों आया है। राजकुमार ने कहा कि बाहर से वह महल ऐसा सुंदर दिखाई दिया कि उसे भीतर से देखने के लिए वह एकदम उत्कंठित हो उठा। यह सुनकर बुढ़िया ने भीतर आने का संकेत किया। कुमार अंदर चला गया। वहां उसने एक एक कमरे में इतनी कीमती चीजें सजी देखी जितनी किसी राजा के पूरे महल में भी नहीं होती होगी। हर्ष और विस्मय से कुमार बेसुध हो गया। बुढ़िया भी एक लटुकी के सहारे उसके पीछे पीछे डुगर डुगर डोल रही थी। कई कमरों में होता हुआ राजकुमार भोजनालय में पहुंचा तो बुढ़िया ने उसे इशारे से एक कुर्सी पर बैठ जाने के लिए कहा। राजकुमार कुर्सी पर बैठ गया। उसने देखा कि वहां कमरे के मध्य में एक लंबी चौड़ी चौकी पर 56 प्रकार के भोजन रखे हुए थे और सोने चांदी के पात्रों में से गर्मा गर्म भाप निकल रही थी। बुढ़िया ने वहां से एक पुट्ठा उठाकर कुमार के सामने रखकर मुंह मीठा करने के लिए कहा। राजकुमार को भूख कहाँ थी, उसने इनकार किया, किंतु बुढ़िया ने बराबर आग्रह करने पर उसने एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में रख लिया। उसे कुचकर गले के नीचे उतार ही रहा था कि राजकुमार पत्थर हो गया। उसका कुत्ता भी पत्थर हो गया। घोड़ा बाहर बंधा ही बंधा पत्थर हो गया। दूर देश के गांव में झोपड़ी के पिछवाड़े वाली बावली का पानी खोल रहा था। एकाएक बावली का पानी खोलते देख मछुआरे और उसकी पत्नी को वह पुरानी बात एकदम से याद आ गई। आज कितने ही वर्षों बाद उस सुनहरी मछली की स्मृति हरी हो उठी। मछुआ और उसकी स्त्री जल से बाहर कढ़ी हुई मछली के समान तड़पने लगे। माता पिता की ऐसी अवस्था देख 2 पुत्रों में से एक भाई की खबर लाने के लिए तैयार हो गया। दूसरे दिन अपने घोड़े की पीठ पर सवार होकर और साथ में अपना कुत्ता लेकर जब वह जाने लगा तो उसके पिता ने उसे भी एक लंबी तलवार दी। जिस दिशा में पहला कुमार गया था उसी तरफ यह दूसरा कुमार भी बढ़ चला। कई दिनों तक लगातार चलते चलते उसे दूर पर रास्ते में एक तरफ एक नगर दिखाई दिया। कुमार ने उसी तरफ घोड़ा मोड़ा और संध्या समय उस नगर में प्रविष्ट हुआ। संयोग से ठहरने के लिए वह उसी सराय में गया जहां कुछ दिन पहले उसका भाई ठहरा था। दोनों भाइयों के रूप, रंग, आकृति, स्वर तथा वेशभूषा में जरा भी अंतर न था। इस सराय वाले ने यही समझा कि यह महाराज का कीर्तिवान जमाई है जो कुछ दिन पहले अचानक राजकुमारी को छोड़ महल में चला गया था, वापस आ गया है। उसने तुरंत महल में इस बात की खबर की। यह आनंददायक समाचार पाते ही राजकुमार को सम्मान सहित महल में लाने के लिए राजा ने कुछ आदमी को रवाना किए। राजकुमार को यह अंदाजा लग गया कि कहीं कुछ तो भ्रम है, परंतु सब कुछ समझ लेने के लिए कुछ समय तक मूक रहना ही उसे उचित समझा। बल्कि उन आदमियों के जैसे जैसे कहा उसने वैसा ही किया। कुमार के महल में पहुंचते ही खुशियां मनाई गई। राजकुमारी ने बाहर आकर उनका स्वागत किया। फिर मेहमानों और पुरजन तथा परिवारों के साथ देर तक चलने वाली दावत जब समाप्त हुई तो राजकुमारी अपने उतने दिनों बाद सहसा प्राप्त पति को संग लेकर शयनागार में चली गई। शयनागार में पहुंचकर राजकुमारी भगवान की कृपा हेतु उनकी स्तुति में प्रार्थना करने लगी और राजकुमार खिड़की के पास टहलने लगा। अचानक उसकी निगाह दूर टेकरी पर जगमगाते हुए उसी महल पर जा टिकी। एक टक उसे देखकर देखता देखता वो बोला, राजकुमारी, उस महल में कौन रहता है? स्वामी, यह आप तो श्राप जानते ही है कि वहां जो गया उसका लौटना कितना कठिन होता है।
फिर आप उधर क्यों देख रहे हैं? राजकुमारी ने बहुत दीनता से कहा और अपनी कोमल हथेलियों को राजकुमार की आंखों पर रख दिया। पर राजकुमार ने उसी दम वह महल देखने की हठ पकड़ ली। राजकुमारी ने उसके चरण कसकर पकड़ लिए और हर तरह से उसे रोक लेने की कोशिश की, पर उसने उसकी एक न सुनी और तत्काल अपने घोड़े पर बैठकर कुत्ते को साथ लेकर उस महल की तरफ चला गया। वहां पहुंचने पर उसे वही बुढ़िया खिड़की के नीचे बैठी दिखाई पड़ी। कुमार को सामने खड़ा देखकर उसने पूछा, यहाँ क्यों आए हो? कुमार ने कहा, तुम्हारा महल देखने के लिए। बाहर से तो बड़ा बहुत ही सुहावना और सुंदर दिखता है, न जाने भीतर से कैसा होगा। अंदर आकर ही देख लो ना, बुढ़िया ने कहा। अपने भाई की तरह उसने भी महल में प्रवेश किया। भीतर जाकर एक कमरे से दूसरे कमरे में महल की सजावट देखता और वहां सजी हुई वस्तुओं की सराहना करता हुआ वह भी भोजन गृह में पहुंच गया। फिर बुढ़िया के आग्रह करने पर, भूखा न होने पर भी उसे पुए का एक टुकड़ा मुंह में दे डाला और फिर तो पल भर बाद अपने घोड़े तथा कुत्ते के सहित वह भी पत्थर का हो गया। बावली का पानी फिर खोलने लगा। यह देख मछुआरे और उसकी पत्नी अपने पुत्र के लिए विलाप करने लगे। तीसरा भाई भी बहुत अधिक बेचैन हो गया। फिर वह अपने भाइयों की खोज में तत्काल चले जाने के लिए अपनी माता से आज्ञा मांगने के लिए गया। वह यह नहीं चाहती थी कि उसके तीनों बेटे में से जो बचा है वह भी विदेश चला जाए और बुढ़ापे में उनका कोई सहारा ही न रहे। परंतु तीसरे कुमार को इस बात का पूरा विश्वास था कि वह अपने दोनों भाइयों को अवश्य खतरे से उबारेगा और उसके माता पिता कदापि अनाथ न होंगे। इसके पश्चात बहुत आग्रह करने पर माता पिता राजी हुए और तब एक दिन प्रातःकाल अपने घोड़े पर सवार हो वह उसी दिशा में रवाना हो गया जिस ओर पहले उसके दोनों भाई गए थे। आखिर उसका कुत्ता भी पीछे पीछे चला गया। जाते समय उसके पिता ने उसे भी वैसी ही एक लंबी तलवार दी जैसे कि उसने अपने दो पुत्रों को पहले दी थी। और तीसरे लड़के ने यात्रा की शुरुआत की। कैसे वह महल तक पहुंचेगा और वह बुढ़िया से अपने भाइयों को बचा पाएगा, फिर क्या होगा और वह दोनों भाइयों को बचा पाएगा या वह भी पत्थर का पुतला बन जाएगा, यह जानने के लिए आपको कहानी के तीसरे भाग का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कहानी के नए भाग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप अपने सुझाव या कोई एडवाइस हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं।